आई एम सॉरी गुने, मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसे भाग जाएगा। तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, और उसके लिए खुद को इस तरह ब्लेम करने की जरूरत नहीं। ये सब सोचने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं थी। गुने को इस बारे में सोचना चाहिए था। अगर तुमने पहले ही प्रिकॉशंस ली होती तो हम आज इस परेशानी में नहीं होते। अपनी जॉब को भी जोखिम में डाल दिया। जॉब को छोड़ो, अगर वहाँ कोई ऐसी वैसी हरकत हो जाती तो तुम्हारी, हमारी, हर किसी की जान को खतरा हो सकता था। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ, नहीं हुआ, और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। हेलो, बोलिए मॉम। जेमरे, तुम सच में इस शादी में जाना चाहती हो बेटा? पक्का बताओ मुझे। हाँ मॉम, मैं जाने वाली हूँ। यानी मन बना लिया है? वैसे भी मॉम, मैं हर रोज गुने और बनू को ऑफिस में देखती हूँ, और अगर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी तो सब ये सोचेंगे कि मैं उनकी शादी को लेकर अपसेट हूँ। बाकी लोगों की छोड़ो, तुम अपनी बताओ मुझे। हाँ मॉम, मैं जाऊंगी। ठीक है, तुमने सोच ही लिया है तो वहाँ हमसे खूबसूरत कोई भी नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है मॉम, मैं अभी ऑफिस पहुँच गई हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। जेमरे, जानती हो मॉल के पास एक नया शोरूम खुला है। उनके पास सिर्फ इटालियन ड्रेसेस का कलेक्शन है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के लिए वहीं से ड्रेसेस ले आऊँ। तो तुम क्या कहती हो, ले आऊँ जाकर? हाँ, मैं गुने की शादी में फालतू पैसा खर्च नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, असल में उस दिन हम दोनों को सबसे ज्यादा हसीन दिखना होगा। समझ रही हो ना मेरी बच्ची? ठीक है मॉम, हम वीकेंड पर चलेंगे, पर आप प्लीज अकेले मत जाइएगा। मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करती हूँ। जेमरे, ये लड़की भी ना, मैं तो आज ही जाकर ड्रेसेस पसंद करके ले आऊंगी। गर्ल्स, मैं अभी मार्केट जा रही हूँ। हेलो जान सर, गुड आफ्टरनून। वेलकम। कुजे कैसा है? पुलिस स्टेशन से सीधा उसे कोर्ट ले गए, वहाँ उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा, और मेरा वहाँ कोई काम नहीं था, इसलिए मैं ऑफिस आ गई। आई होप वो उसे छोड़ दें। कुजे फिर से प्रॉब्लम में है। एज ऑलवेज। ओके जेमरे, तुम जाकर अपना काम करो। अब क्या किया उस पागल ने? पहले हम अपना काम कर ले प्लीज। तुमने शेके पुंजू को अच्छा संभाला। कुजे को इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। शेके पुंजू? उसके साथ तुम लोगों का क्या संबंध है? तुम शेके पुंजू को जानते हो? तुमने ही तो बताया था रोलर के लिए पार्टनरशिप कर रहे हो। मैंने बताया था? हाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। जेंटलमैन, हम लोग थोड़ा बिजनेस की बात भी कर लें। हाँ सही कहा। कुजे उस जगह भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जहां वो मौजूद भी ना हो। उसके तो नाम से ही ये मीटिंग खराब हो जाएगी। वेल, कैरी ऑन। मार्केट में नया प्रोडक्ट 2 महीने में ही रिलीज हो जाएगा। हमने इसके लिए कोई डेट तो अनाउंस नहीं की थी, लेकिन हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है तो हम ये 40 दिन में कर सकते हैं। लेकिन हम ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, बस टारगेट बना रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं उस घर में बिल्कुल नहीं घुसा था। मैं वहां गया था, लेकिन मैंने किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और उनके वकील ये पहले ही मान चुके हैं कि वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है। कैमरे में आप सब कुछ देख सकते हैं। आप देख लीजिए कि मैंने वहां कुछ नहीं किया, और ना ही कोई ये बोल सकता है कि मैंने वहां कोई चोरी की है। तो फिर तुम किस मकसद से उस घर में गए थे? मैंने वकील साहब को बता दिया था। वो फरहात ने सिमे टेकिनोलू यानी मेरी बीवी को बंदी बनाकर रखा हुआ है। माय लॉर्ड, आपने उनकी तस्वीरें भी देखी होंगी, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देखिए सर, पहले तो फरहात ने सिमे को खूब मारा, उसके बाद उसे हमारे घर के पास एक कचरे का डिब्बा है उसमें फेंक दिया था।
उसे अस्पताल से भी निकालकर वही ले गया। और जेमरे जया जो मेरी फ्रेंड है, उसके जन्मदिन की पार्टी थी उस रात को, और फरहात ने हमें एक केक भेजा था, तो उसने केक के अंदर भी बॉम्ब छिपा कर भेजा था। आपको यकीन ना हो तो आप मेरे दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। ज़ैनब भी वहाँ थी और अली भी वहाँ था, और ये दोनों भी आपको पूरी बात बता देंगे क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये सब हुआ था। उस रात हम पुलिस स्टेशन में भी गए थे और वहाँ पर हमने कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। सर, मैं सच कहता हूँ, मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए उसके घर में घुसा था, लेकिन जब उसके गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मैं वहां से भाग निकला। माय लॉर्ड, ये आदमी सच में बहुत ही खतरनाक है और इसकी बीवी अब तक जिंदा है, वो मरी नहीं है। सब ये सोचते हैं कि उसकी बीवी ने खुदकुशी की है, लेकिन वो जिंदा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे तो वो जगह भी मिल गई थी जहां उसने अपनी बीवी को छुपा कर रखा हुआ था। मैं जानता हूं वो जगह। उसने अपनी बीवी को प्ले स्कूल में छुपा कर रखा हुआ था। हमने वो जगह भी ढूंढ ली थी, लेकिन उसके गुंडों ने हम पर फिर से हमला बोल दिया। उसके बाद उसने अपनी बीवी को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया। सर, वो बेचारी पैरालाइज्ड है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जल्द से जल्द उसकी जांच के ऑर्डर दीजिए। उसने किसी और को मार के दफनाया था, और ये बात मैं यकीन से कह रहा हूं सर। मैं तो सिर्फ उसके घर में घुसा था, लेकिन उसने तो मेरे हर करीबी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अगर यहाँ कोई पीड़ित है तो वो सिर्फ मैं हूं सर, और कोई नहीं। हमें लगता है कि मिडिल ईस्ट की प्रोजेक्ट को पोस्टपोन करने में ही हमारी भलाई है। मेरे पापा भी इससे अग्री करते हैं। तो तुम कुजे को भी इसमें शामिल करना चाहते हो? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस पे हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। शुरू से ही मैं कुजे को इस प्रोजेक्ट से बाहर रखना चाहता था। मैंने उसके खिलाफ हमारे इस प्रोजेक्ट को डैमेज करने की कंप्लेंट भी की थी। इसके बावजूद तुम्हारे पापा उसके पास चले गए और उसे अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर दिया, और तुमने भी सपोर्ट किया। और मैंने ये सोचकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि कहीं मेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट न निकल जाए, और मैंने तुम्हारे साथ पार्टनरशिप भी कर ली। मैंने तो सैक्रिफाइस किया, और मैं हमेशा प्रोफेशनल रहा हूँ। तुम हमेशा से प्रोफेशनल रहे हो, ये मैं जानता हूँ। तुम्हें जो भी सोचना है सोचो, लेकिन मैंने तुम्हें जिस खतरे के बारे में अलर्ट किया था वो अब हमारे सामने दिखाई दे रहा है, और हम जानबूझकर कंपनी को खतरे में नहीं डाल सकते। प्लीज ऐसा मत सोचो, हम कुछ भी बुरा नहीं करने जा रहे। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन सच्चाई यही है, और इन सब बातों से मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। और अब तुम मुझे इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को पोस्टपोन करने के लिए कह रहे हो? बिल्कुल, मैं समझ गया, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर हम इस प्रोजेक्ट को एक बार और रिव्यू कर लें तो इसमें सभी का फायदा है। हमारे लिए भी आज की